नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का जो है मॉड्यूल 8 अर्थिंग एंड इल्यूमिनेशन सिस्टम बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? कुंडलित लैंप का जो मुख्य लाभ है वह है दोस्तों उच्च प्रकाश उत्पादन। देखो कुंडली जो लैंप होता है, लैंप मान लो लैंप क्या रहता है, वो ऊर्जा देता है तो उच्च देता है, तो उच्च प्रकाश उत्पादन मतलब प्रकाश देता है। लैंप क्या देता है? प्रकाश देता है, तो उच्च प्रकाश उत्पादक ऐसे भी हो सकता है। ये तो कुंडली, देखो कुंडली बोलता है ना, किसी का कुंडली में दोष होगा तभी ना तो उच्च मतलब ऊंचा कुंडली दोष होगा तब ना तो उच्च प्रकाश। सीधा सिंपल से याद रखो, कुंडली लैंप जो रहता है वो प्रकाश देता है, तो उच्च प्रकाश उत्पादन। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मेगर उपयोग में नहीं फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिति है? तो यह है दोस्तों, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थित जो है नहीं है? तो यह है दोस्तों, वह बलागुर्ण को नियंत्रित कर रहा है। वह बलागुर्ण को नियंत्रित कर रहा है। मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिति जो है नहीं है? तो यह वह बलागुर्ण को नियंत्रित नहीं कर रही। वो बलागुर्ण मतलब जो है, देखो बेघर, जिसको मेघर मान लो किसको बेघर किया, तो मेघर जो किया वो क्या होगा? वो बल मतलब बल, अब उसको बल नहीं है तब ना वो बेघर हो गया। जिसको बल रहता है वो जबरदस्ती आकर रह जाता है, तो वह बलागुर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा। मतलब जो है वह बलागुर्ण मतलब जो बल जो उसको है वो उसको नियंत्रित में नहीं कर रहा है, जो बोल रहा है वो कर रहा है, तो बलागुर्ण को नियंत्रित कर रहा है। मेघर होने का ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? ये जो चौक के रूप में करता है ये करता है रिसॉव ट्रांसफार्मर। देखो क्या लिखा हुआ है? कौन सा उपकरण चिंगारी, देखो चिंगारी का मारता है रिसॉव मतलब रिसॉव मार रहा है। तो कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक क्या लगा? एक एचपीएसवी एच और पी और एस और वी एचपीएसवी दीपक में चौक के रूप में काटे। चौक के रूप में रिसॉव मतलब जो है एचपी मतलब एचपी का रिसॉव मतलब क्या? एचपी एक तरह से मान लो वो हो गया, क्या बोलता है? एचपी बोलता है ना, एचपी का हमको चाहिए, तो एचपी क्या वो रिसॉव कर रहा है, रिसॉव ट्रांसफार्मर। तो कौन सा उपकरण चिंगारी, मान लो चिंगारी कौन मारता है? रिसॉव कर रहा है, चिंगारी रिसॉव हो रहा है। सौ चिंगारी सौ मारता तो रिसॉव, ऐसे ठीक है। चिंगारी सौ मारता तो रिसॉव। तो एक चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एचपीएसवी दीपक में चौक के रूप में क्या करता है? रिसॉव। तो रिसॉव ट्रांसफार्मर सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? चमकदार जो ये दोस्तों लूमेन बटे वाट। देखो चमकता कौन है? लूमेन मतलब जो वुमेन चमकता है। देखो लूमेन चमकदार दक्षता की इकाई चमकदार मतलब चमकता कौन है? ज्यादातर लड़की चमकता, लड़की का है वुमेन है, तो यहाँ लूमेन वाट मतलब वाट। ये कैसे इतना सुंदर लग बोलता है ना। तो चमकदार दक्षता की इकाई क्या? चमकदार दक्षता की इकाई है वह लूमेन वाट। लूमेन मतलब मैन मतलब जो मैन क्या है? लूमेन मतलब वुमेन बोलता है ना, वो वाट है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोल्ड कैथोड का लैंप कौन सा होता है? कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो ये है दोस्तों नियन संकेत दीपक। नियन देखो कोल्ड क्या होता है? नियन मतलब कोल्ड ड्रिंक पीता है तो क्या होता है? नियत में रहता है। तो कोल्ड कैथोड लैंप का कौन सा है? तो नियत संकेत दीपक। तो कोल्ड मतलब कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? जिसका नियत साफ रहता है। कोल्ड कैथोड मतलब जो है नियत संकेत दीपक। देखो कोल्ड में क्या रहता है? कोल्ड कौन पीता है? तो कोल्ड ड्रिंक जो पीता है वो दीपक पीता है, तो कोल्ड नियत दीपक। तो कोल्ड कैथोड जो कोल्ड ड्रिंक कौन पीता जाता है? दीपक होता है, नियत संकेत दीपक। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम क्यों होती है? वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की जो दर है कम कैसे होती है? यह दोस्तों अक्रिय गैस भरना इसके कारण कम होती है। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम क्यों होती है? देखो वैक्यूम तो अक्रिय मतलब अकड़ता। वैक्यूम जो है वो अकर जाता है, अक्रिय। देखो वैक्यूम बल्ब वाष्पीकरण की दर कम क्यों होती है? दर जो कम होती है वाष्पीकरण की दर, अक्रिय गैस भरना। देखो वैक्यूम बल्ब में जो बढ़ता है वो अक्रिय गैस भरता है।
तो गैस भरता है। गैस देखो बल्ब में क्या भरता है, तो बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कम कैसे किया, तो अक्रिय गैस भरना, अक्रिय गैस भरना, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों? यह है दोस्तों, यह धारा वाहन चलान संबंधित है। यह धारावाहक चलान चालकों संबंधित, यह धारावाहक चालकों संबंधित है, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। तो उपकरण अर्थिंग की तुलना में, उपकरण जो है अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों? देखो उपकरण अर्थिंग, अर्थिंग जो सटाता है ये वाहक, मतलब वाहक में, अर्थिंग किस में सटता है, तो वाहक में। तो अर्थिंग की तुलना में जो सिस्टम है वह अधिक क्यों होता है? सिस्टम है यह वाहक में चालकों में संबंधित है। अर्थिंग किस में सटता है? चालक, मतलब चालक क्या करता है, देखो बाइक जो गाड़ी चलाएगा उसमें अर्थिंग चिपकता है, तो यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। मतलब जो है मान लो कोई अर्थिंग 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 मतलब समझ रहे हो, जिसमें सटा रहा है, तो सटता है किसमें? जैसे बाइक में कोला चढ़ा है, पीछे में को बैठा है, तो वो क्या चिपक रहा है, तो यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम मीटर सुई के विक्षेप का अनुपात क्या है? पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम मीटर सुई के विक्षेप किसके अनुपाती होता है? ये जो अनुपाती होता है, ये 2 कुंडली में धारा का अनुपाती, 2 कुंडली में धारा का अनुपाती। देखो क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी प्रतिरोध, पृथ्वी जब प्रतिरोध दिखाती है तो 2 कुंडली आता है, तो 2 कुंडली मतलब 2। पृथ्वी प्रतिरोध प्रक्षेपण में ओम मीटर सुई में विक्षेपण क्यों होता है? तो अनुपात मतलब 2 कुंडली में धारा अनुपात, 2 कुंडली। देखो अगर पृथ्वी क्रोध में आएगा तो अगला जो पृथ्वी है, मान लो ये इंडिया से मतलब वर्ल्ड से बाहर, तो वो 2 है, तो 2 नो देख रहा है कि यहाँ पृथ्वी में क्या आ रहा है। तो पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण, पृथ्वी अगर प्रतिरोध दिखाएगा तो 2 मिल के दिखाएगा, तो पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम मीटर की सुई हेरा जाएगा, क्या होगा? 2 कुंडली, दो लोग कुंडली में धारा के अनुपात, 2 कुंडली धारा के अनुपात, पृथ्वी प्रतिरोध तो 2 कुंडली धारा प्रभाव, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का जो है उपयोग किया जाता है? ये जो पद्धति है यह है दोस्तों, धरती में गड्ढे में हमेशा गीला स्थिति में रखता है। धरती जो है गड्ढे में हमेशा गीला स्थिति में रखता है। देखो धरती अगर गड्ढा रहेगा तो ऑटोमेटिक गीला रहेगा, तो वही वो है। तो क्या लिखा हुआ कौन सा? मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध, मतलब अर्थ क्या हुआ? धरती। तो मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध को मान को कम करने के लिए जो पद्धति है, अर्थ को मान को मतलब अर्थ समझ पृथ्वी, तो उसका धरती जो है अर्थ समझ धरती है, तो उसके गड्ढे को हमेशा गीला, तो गड्ढा रहेगा तो हमेशा गीला ही रहेगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ईसीसी का पूरा नाम क्या? ईसीसी का जो पूरा नाम है ये है दोस्तों इर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। देखो ईसीसी का जो पूरा नाम है ये है दोस्तों इर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, लैंप का नाम क्या? जो लैंप का नाम है ये है दोस्तों, लैंप का नाम क्या है? एम ए का HP MV दीपक, एम ए प्रकार HP MV दीपक, एम ए प्रकार HP MV दीपक। देखो एम ए कैसे होगा? लैंप, ये मान लो पूरा लैंप है, इसका आकार ना पूछ रहा है। देखो इसका आकार क्या है? दीपक है, मतलब ये दीपक देता है, ये जो है दीपक देता है, तो दीपक एक तरह से इसका आंसर हो गया। इसका जो आंसर दीपक होगा ये होगा एम ए, मतलब एम ए प्रकार, मतलब एम ए तक जो जाएगा वही दीपक देगा। तो एम ए प्रकार HP MV, HP मतलब हो गया HP दे रहा है, HP मतलब हाई दे रहा है, मतलब लाइट दे रहा है। तो एम ए HP मतलब एम ए मतलब जो एम ए का मतलब एम ए हो गया तो मास्टर अर्थिंग हो गया, तो एम ए एस हो गया अर्थिंग, तो एस हो गया अर्थिंग ना, एम ए का HP पर का, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है? पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है? दोहरी अर्थिंग प्रदान करके। पृथ्वी के प्रतिरोध, मान लो कोई पृथ्वी तो दो को मिलकर करेंगे। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है? दोहरी अर्थिंग प्रदान करके। तो पृथ्वी के प्रतिरोध को 2 को मिलकर कम कर सकता है, इकल्ला नहीं। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है? 2 अर्थिंग प्रदान करके, दोहरी अर्थिंग प्रदान करके, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, फ्लैश की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति करंट में 100 हो? क्या लगा? फ्लैश की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में 100 करंट जो 100 MA हो, तो क्या होगा? 100 जो MA होगा ये होगा दोस्तों 300। देखो इसका 300 MA है, 300 MA है, 300 MA क्या लिखा हुआ है? 300 MA इसका जो है कैसे होगा बतलाते हैं। देखो बतलाते हैं क्या लिखा हुआ है, फ्लैक्स, क्या लिखा हुआ है? फ्लैक्स। देखो फ्लैक्स की वर्तमान वहन क्षमता में यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 A है, करंट पूछ रहा है, करंट अगर 100 है तो उसका जो होता है ये होगा 300 है। तो देखो बतलाते इसका 300 कैसे होगा, 300 कैसे होगा? देखो 300 A कैसे होगा, तो यहाँ देखो ये क्या है 1 2 3 है ना, ये है 1 और 2 और 3, तो तीनों मिला के कितना हुआ
तीनों मिला के जो होता है वह 300 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 300। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 300 होगा। डी है ना, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रकाश का नाम क्या है? ये जो प्रकाश है इसका नाम क्या है? ये प्रकाश का नाम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट ये क्या कर रहा है? स्पॉटलाइट। ये प्रकाश का नाम क्या है? यहाँ से ये स्पॉट मार रहा है तो स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट है, देखो सीधे मानो ये लाइट है। कौन लाइट है? स्पॉटलाइट। मतलब ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट कर रहा है तो कैसे इसको सपोर्ट कर रहा है? तो ये वाले भाग को इधर रोशनी मार रहा है, इधर रोशनी मार रहा है, इधर मारा। तो ये क्या हो गया? ये सपोर्ट हो गया। तो ये स्पॉटलाइट हो गया। ये क्या हो गया? स्पॉटलाइट हो गया। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? औद्योगिक दो ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? तो ये क्या लिखा हुआ है? औद्योगिक दो ट्यूब लाइट में, औद्योगिक दो ट्यूब लाइट में, औद्योगिक जो है दो ट्यूब लाइट में फिटिंग में स्टोटोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? तो ये जो प्रभाव है ये है दोस्तों, ये संधारित्र को एक ट्यूब लाइट श्रेणी में समायोजित करना। संधारित्र को एक ट्यूब लाइट श्रेणी में समायोजित करना। संधारित्र को एक ट्यूब लाइट श्रेणी में समायोजित करना। औद्योगिक दो ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोप का जो प्रभाव है वो क्या है? वो जो प्रभाव है वो क्या है? देखो बतलाते हैं। औद्योगिक दो ट्यूब लाइट, दो गो है और ट्यूब लाइट है, उसमें फिटिंग जो स्ट्रोबोस्कोपिक का जो प्रभाव है कैसे का मतलब संधारित्र को एक ट्यूब लाइट, संधारित्र को मतलब दो है तो एक होगा, तो दो जो है वो एक होगा। तो क्या लगा? औद्योगिक में दो ट्यूब लाइट है, उसमें फिटिंग में जो फिटिंग होता है उसको क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा। तो संधारित्र को एक ट्यूब लाइट श्रेणी में समायोजित करना। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? क्लोरोसेट लैंप के सिरे काले क्यों रहते हैं? क्लोरोसेट लैंप के जो सिरे हैं काले क्यों रहते हैं? यह है दोस्तों इलेक्ट्रोड की गर्मी कारण। इलेक्ट्रोड की गर्मी के कारण जो है ये काले रहते हैं। इलेक्ट्रोड की गर्मी के कारण ये काले रहते हैं। क्लोरोसेट मतलब जो सेट होता है, मान लो कोई किसी को सेट करना, तो वो जो सेट करता है वह करता है गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में जो है वो सेट करता है। तो क्लोरो एसेट मतलब क्लोरो एसेट लैंप के सिर के काले क्यों होते? काले जो है मतलब मान लो जो सिर के जो काले हैं वो क्यों होते? वो इसलिए होते हैं, वो इलेक्ट्रोड की गर्मी के कारण। मान लो अगर आप गर्मी में घूमिएगा तो आप काला हो जाइएगा, होइएगा ना? तो इलेक्ट्रोड के गर्मी के कारण, इलेक्ट्रोड के गर्मी के कारण जो है वह काला होता है। तो क्लोरोसेट लैंप के सिरे, क्लोरोसेट लैंप के जो सिरे हैं काले क्यों होते? तो इलेक्ट्रोड की गर्मी के कारण। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? यदि किसी व्यक्ति को 20 एमए धारा का झटका प्रभाव होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी व्यक्ति को 20 एमए धारा का झटका प्रभाव होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ये दोस्तों दर्दनाक झटका। देखो बताते हैं, यदि कोई 20 व्यक्ति क्या लगा, यदि किसी व्यक्ति को 20 एमए धारा का झटका प्रभाव प्राप्त होता है तो वह क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो 20 एमए मतलब 20 एमए मतलब एमए में क्या होगा? तो क्या लगा? एमए दर्दनाक घटना, दर्दनाक मतलब 20 एमए बोलता है ना, 20 मतलब 20 साल में कोई अगर मर जाएगा तो क्या होगा? तो दर्दनाक मौत मिलता है, बोलता है ना 20 साल में दर्दनाक मौत हो गया, अभी जवानी भी नहीं हुआ, तो वही है। तो 20 एमए तो 20 एमए धारा का झटका लगता है, दर्दनाक झटका। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ प्रतिरोध का जो मान होगा वह क्या होगा? वह जो होगा दोस्तों घटेगी। वह क्या होगी? वह घट जाएगी। देखो बतलाते हैं ये कैसे घटेगी। तो यदि अर्थ और पाइप पूछ रहा है, अर्थ मतलब धरती पर और पाइप पूछ रहा है, इसकी लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो वह घट जाएगी ऑटोमेटिक। अगर हम मान लो धरती पे अगर हम उसका मतलब पाइप का आकार बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाती है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई, पृथ्वी तो मतलब छोटा नहीं है ना जो कि इसमें बड़ा हो जाएगा, तो पृथ्वी में बहुत बड़ा है। तो यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? कम ही पड़ेगा, घटेगा ही। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग के तांबे अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? 1.5 SQ.mm 1.5 SQ.mm 1.5 क्या लिखा हुआ है? BIS देखो BIS के अनुसार BIS का एकल घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ का जो निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार होता है, कंडक्टर का 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर जो है वो होता है। क्या लिखा हुआ है? BIS के अनुसार, BIS के अनुसार जो है BIS के अनुसार वायरिंग में तांबा का जो न्यूनतम कंडक्टर का न्यूनतम आकार होता है, कंडक्टर का न्यूनतम आकार वो होता है दोस्तों 1.5 बोलता है ना,
कंडक्टर रहता है 1.5 फुट का लोग। तो BIS मतलब BS जो पीता है वो BIS के अनुसार एकल एकल घरेलू एकल एकल एकल्ला घरे में रहेगा तो क्या होगा 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। 1 पॉइंट मतलब एकल एकल मतलब देखो यहाँ आंसर है में देखो एकल लिखा है तो एक एकल लिखा है तो 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर, एक लिखा है तो 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है। अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रम का जो कार्य हुआ क्या हुआ है दोस्तों, DC आपूर्ति को AC आपूर्ति में बदलना। DC आपूर्ति को AC आपूर्ति में बदलना, DC को AC में आपूर्ति को बदलना, तो DC आपूर्ति को AC आपूर्ति में बदलना। देखो अर्थ प्रतिरोध के परीक्षण धारा उत्क्रम का कार्य क्या है। देखो अर्थ मतलब धरती जो है प्रतिरोध जब दिखाएगा, मान लो धरती प्रतिरोध दिखा रहा है तो अर्थ प्रतिरोध परीक्षण मतलब अर्थ जब धरती प्रतिरोध दिखाएगा तो DC जो है ना उसको हम AC की आपूर्ति में बदलेंगे, DC को AC की आपूर्ति में बदलेंगे। तो अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रम का जो कार्य है उसको हम DC को AC में बदलेंगे। DC को मतलब DC हो गया मतलब देखो DC मतलब हो गया DC मतलब जो मान लो DC मतलब क्या होता है DC सीधा मानो देखो प्रतिरोध होगा ना तो DC को AC में बदलेंगे AC में, तो C एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक का जो है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या करता है। वो जो ट्रांसफार्मर प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देता है, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देता है, तो बताते हैं उच्च क्या लगा उच्च दाब सोडियम जो सोडियम रहता है वो क्या करता है मान लो सीधा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम। तो जो सोडियम आता है तो उच्च दाब सोडियम वाष्प में लैंप परिपथ में जो लीक ट्रांसफार्मर होता है, तो सोडियम का जो लीक ट्रांसफार्मर होता है वो होता है प्रारंभ मतलब जो मान लो पूरा लीक कहाँ से होता है मतलब शुरू में लीक ना होता है तब पता चलता है। तो ऐसे भी मानो ना तो उच्च दाब सोडियम उच्च दाब है तो क्या होगा, उच्च दाब है तो प्रारंभ शुरू में ही ऊँचा रहा है। मान लो कोई ऊंचा मतलब ऊंचा कूदा तो एक पहला बार में अच्छा कूदा तो प्रारंभ करा तो अच्छा कूद गया। तो ऐसे भी मानो ना कोई ऊंची कूद मारा तो शुरू में अच्छा दूर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे कमने लगता है। तो उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का जो कार्य है वो कार्य तो वो क्या प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देता है। प्रारंभ में मतलब शुरू में जो है उच्च वोल्टेज देता बाद में घटते रहता है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। किस प्रकार की लाइट फिटिंग ग्लेरियर इफेक्ट होता है। किस प्रकार की लाइट फिटिंग में ग्लेरियर इफेक्ट जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार देखो किस प्रकार की लाइट फिटिंग, लाइट अगर फिटिंग है तो वो क्या प्रत्यक्ष प्रकार दे रहा है, तो फिटिंग है तो क्या कर रहा है वो प्रकार दे रहा है, तो प्रत्यक्ष प्रकार दे रहा है। तो प्रत्यक्ष मतलब समझ लो प्रत्यक्ष मतलब जो हमको भी दे रहा है अगले आदमी को दे रहा है। तो किस प्रकार की लाइट में फिटिंग में ग्लेयर इफेक्ट होता है। ग्लेयर मतलब ग्लेयर इफेक्ट जो पड़ता है वो प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार का पड़ता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे थे 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। देदी व्यामान तीव्रता की ऐसा इकाई देदी व्यायाम तीव्रता की जो ऐसा इकाई है वो है दोस्तों कैंडला। तीव्रता कैसा है मतलब कैंडला, ऐसे मानो तीव्रता देखो देदी कैंडला देखो ऐसे मानो ना देदी व्यायाम व्यायामान देखो देदी मान देखो मान लो कोई विदेश का आदमी है कहने मिलेगा ना कैंडला मान लो कनाडा से कोई आया तो उसको क्या करते हैं मान इज्जत सब करते हैं। अभी मोदी है कोई भी आता है ना विदेश का आदमी अगर इंडिया में उसको क्या करता है सम्मान करता है। तो देदी व्यामान मान तीव्रता कैसा है क्या तो कैंडला। तो सीधा सिंपल सा याद रखो दोस्तों देदी व्यामान देदी मतलब जो देदी मतलब जो हम किसी को देते कनाडा को कैंडला देखो एक तरह से सिंपल मानो ना दीदी मतलब दीदी का अगर बर्थडे में दीदी का अगर कुछ होता है बर्थडे या सालगिरह कुछ भी तो हम कैंडल जलाते हैं तो दीदी के लिए जलाते हैं तो कैंडला। तो देदी व्यायाम तीव्रता का ऐसा क्या तो कैंडला तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र के लंबवत रूप से एक समतल सतह पर समतल तक पहुंचता है। तो ये दोस्तों इल्यूमिनेस देखो कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि कौन सा शब्द जो यह मीनेस मतलब इलू देखो कौन सा शब्द यह दर्शाता है एलुमिनस देखो एलुमिनस को से में लिखा है तो कौन सा शब्द एलुमिनस कौन शब्द यह दर्शाता है कि एलुमिनस फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र लंबवत रूप से समतल सतह पर होता है। तो एलुमिनस देखो एलुमिनेस नेस कर रहा है एलुमिनस होता है एलुमिनेस देखो कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि एलुमिनस फ्लक्स की इकाई क्षेत्र लंबवत के रूप में एक समतल सतह पर होता है। तो
इलू इलू देखो इलू लिखा हुआ था, एलुमिनस लिखा था, यहाँ इल्यूमिनेस, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट 225वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सिस्टम अर्थिंग की किस वायरिंग स्थापना के लिए क्या था? सिस्टम अर्थिंग के लिए तो उपकेंद्र सिस्टम, देखो सिस्टम अर्थिंग को, सिस्टम और अर्थिंग जो करता है, अर्थिंग केंद्र में करता है। मान लो अर्थिंग किसी चीज़ के लिए, अर्थिंग मान लो हमको करंट मारा तो अर्थिंग लगा कहाँ लगा? केंद्र में, मतलब जो है मेरे शरीर में अंदर में झटका लगा तो केंद्र में लगा। तो सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए क्या था? स्थापना मतलब जो स्थापना है कि कहाँ लगेगा? केंद्र में ही लगा है। तो कौन सा केंद्र? उपकेंद्र, मतलब उप मतलब समझे जो उभर चुका है उसी के अंदर को केंद्र कहते हैं। मान लो कोई उभर चुका है उसके अंदर को केंद्र कहते हैं। तो सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए क्या था? तो उपकेंद्र, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि सभी पर टीटीसी वर्क इंस्पेक्टर में पूछने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।